तो पूना वाला फिनकॉर्प में आप केसेस लॉगिन कर रहे हो बट आपके केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं। लॉगिन के टाइम पे कौन कौन सी डिटेल हमें फिल करनी चाहिए, लॉगिन करने का सही प्रोसेस क्या है, ये पूरा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अप्रूवल इश्यू काफी इंक्रीज होने वाला है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूना वाला 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करता है। पूना वाला ओनली सिविल बेस पे अप्रूवल लेता है। पूना वाला में कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे कस्टमर सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों तरह के कस्टमर का आप केस लॉगिन कर सकते हो। इसमें कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पूना वाला में कोई भी करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस डिजिटल है, लॉगिन से लेकर डिसबर्सल तक का। पूना वाला में डिसबर्सल का प्रोसेस ओनली 10 मिनट का है। अगर अभी आप केस को प्रोसेस करोगे, कंप्लीट करोगे, विद इन 10 मिनट कस्टमर के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। जब भी हम किसी कस्टमर का पूना वाला में लॉगिन करेंगे तो एटलीस्ट हमें उसके बेसिक क्राइटेरिया पता होने चाहिए, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। कस्टमर की एज 23 से 55 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। कस्टमर का सिविल स्कोर मिनिमम 720 होना ही चाहिए। कस्टमर के पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो ऑटो लोन का हो, पर्सनल लोन का हो, होम लोन का हो या बिजनेस लोन का। बड़े अमाउंट का ट्रैक होगा तो उसके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कस्टमर ने पहले कोई डिफॉल्ट ना किया हो, उसके सिविल में डीपीडी नहीं होनी चाहिए। -1 सिविल वाले केसेस भी अलाउड नहीं है। कस्टमर के सिविल में कोई ओवरड्यू भी शो नहीं होना चाहिए। जिसका भी आप लॉगिन कर रहे हो हमेशा ट्राई करो उसकी लास्ट 30 डेज में 2 से ज्यादा इंक्वायरी ना हो। और जिस कस्टमर का भी आप लॉगिन करोगे एटलीस्ट का 1 ईयर का लोन ट्रैक होना ही चाहिए। कस्टमर का पिन कोड सर्विसेबल एरिया में भी आना चाहिए। लॉगिन के टाइम पे कस्टमर के पास क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबसे पहले इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइव सेल्फी लगेगी अगर अप्रूवल आ जाता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वो लगाना है जिसका कस्टमर पास डेबिट कार्ड हो। जब भी हम केस कोई पूना वाला में लॉगिन करते हैं तो हमारे माइंड में ना कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि रिगार्डिंग द लोकेशन, रिगार्डिंग द डिवाइस, रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो वो मैं कुछ पॉइंट भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वो आप प्लीज एक बार देखो, जिससे कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी कैसे हमें केस को लॉगिन करना है। लॉगिन के टाइम पे हमेशा कस्टमर का करंट एड्रेस ही डालना विद प्रॉपर लैंडमार्क, शॉर्ट एड्रेस नहीं डालना है। बहुत सारे केस शॉर्ट एड्रेस की वजह से भी रिजेक्ट होते हैं। अगर कस्टमर आधार वाले एड्रेस पे रहता है तो आधार वाला डालना है, और अगर दूसरी जगह रहता है तो करंट एड्रेस डालना है, क्योंकि जियो लोकेशन मिसमैच की वजह से भी काफी केसेस रिजेक्ट होते हैं। जब भी आप कस्टमर की कंपनी का नेम डाल रहे हो तो प्रॉपर डालना है, जिससे वो इजीली एम्प्लॉयमेंट को वेरीफाई कर पाए। अगर कोई कस्टमर सैलरीड हो तो सैलरी डाल के लॉगिन करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल के लॉगिन करना, और अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी कोई इनकम नहीं है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड डाल के ही लॉगिन करना है। पूना वाला का आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से भी लॉगिन कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट वे ये होगा कि आप कस्टमर के फोन से ही प्रोसेस कराओ। अगर आप अपने फोन से प्रोसेस करा रहे हो तो कस्टमर का पिन कोड और आपका पिन कोड सेम होना चाहिए, जिससे कि लोकेशन मिसमैच का इशू ना आए। अगर कस्टमर दूसरी लोकेशन रहता है तो आप प्रोसेस पूरा कस्टमर के फोन से ही करवाओ। सबसे पहले आपको जो फिनोजा कैपिटल मिलेगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको फर्स्ट पेज ये शो होगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, ये 3 बॉक्स पे क्लिक करना है एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोलेगा, वो आपको डालना है। कस्टमर का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, कस्टमर सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड वो आपको यहाँ फिल करना है, और कस्टमर का एड्रेस फिल करना है। एड्रेस हमेशा करंट फिल करना है, जहाँ भी कस्टमर अभी करंट रह रहा है तो हमेशा करंट एड्रेस ही फिल करना है। करंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे ये लोकेशन अलाउ के लिए बोलेगा तो आपको अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ दिस टाइम पे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे ऑफर जनरेट होगा, या तो केस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा या फिर ऑफर जनरेट होगा। अगर ऑफर जनरेट होता है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ऑफर पे क्लिक करना है। ऐड टू बैंक अकाउंट मत करना, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड किया और अगर उसका बैंकिंग अच्छा नहीं हुआ तो ये ऑफर भी चला जाएगा, इसलिए अवॉइड करना बैंकिंग को ऐड करना। तो आपको सीधे प्रोसीड टू ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू ऑफर क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, कितनी EMI है, उसकी डिसबर्सल अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और टेन्योर कितना मिला हुआ, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी कस्टमर को कम अमाउंट चाहिए तो आप कम कर सकते हो, बट एक बार यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद फिर अमाउंट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। पहले कस्टमर से कंफर्म कर लेना, अगर अमाउंट कम चाहिए तो कम कर सकते हो, बाद में अगर वो कहेगा कम कर दो तो नहीं होगा। ठीक है, अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल आईडी फिल आएगी, आपको गेट OTP पे क्लिक करना है, OTP डालना है। OTP ज्यादातर 90% केस में कस्टमर के स्पैम फोल्डर में जाता है, तो हमेशा आप क्या ट्राई करो, जब भी भेज रहे हो तो स्पैम फोल्डर को चेक करो, ज्यादातर केसेस में वहीं पे OTP जाता है। OTP सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये आपको डिजी लॉकर वाली पार्ट पे ले आएगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, नेक्स्ट करना है, OTP डाल देना है। OTP होने के बाद आपको सेल्फी वाले पार्ट पे ले जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो फिनोजा कैपिटल लिंक थी वो आपको कस्टमर को भेज देनी है। कस्टमर क्या करेगा, उस पर नंबर डालेगा, OTP फिल करेगा और डायरेक्ट वो सेल्फी
सेल्फी वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप वो सेल्फी लेकर सबमिट करेगा एंड केस को वहीं पे छोड़ देगा। फिर बाकी का प्रोसेस आप करवा सकते हो। सेल्फी सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंफर्म योर एड्रेस। यहाँ पे कस्टमर को कंफर्म एड्रेस करना है, ओनरशिप टाइप बतानी है, रेंटेड ओन है, वो सिलेक्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेगा यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, लोन की कितना लोन अमाउंट है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, जीएसटी कितनी है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद उसको एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे ही वो एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक करेगा वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे उसको बैंक का IFSC कोड डालना है। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो वही बैंक ऐड करना जिसका ATM कार्ड एक्टिव हो, नहीं तो बाद में नेक्स्ट में प्रॉब्लम आती है। और एक बार यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर आपने ऐड कर दिया तो बाद में चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप IFSC कोड डाल दोगे उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे सेटअप यूजिंग नेट बैंकिंग या सेटअप यूजिंग डेबिट कार्ड। तो आपके पास जो भी हो डेबिट कार्ड से सिलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड पे आप क्लिक करोगे। डेबिट कार्ड क्लिक करने के बाद फिर आपको कार्ड की डिटेल डालनी, OTP डालना है। उसके बाद नेट सक्सेस हो जाएगा। नेट सक्सेस होने के बाद ये सीधे रिडायरेक्ट कर देगा आपको एग्रीमेंट वाले पेज पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पे 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, उनको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको आधार नंबर डालना है, आधार का OTP डालना है। जैसे आप OTP डालोगे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा और कस्टमर का अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा। कस्टमर के अकाउंट में लोन अमाउंट कभी कभी तो 10 मिनट में चला जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है। ये पूरी जर्नी थी जो मैंने आपको बताई है, लॉगिन से लेकर डिसबर्सल तक की बहुत ही बेसिक जर्नी है। बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको पूना वाला की फिनोजा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। लेकिन पूना वाले के साथ साथ हमारे पास हीरो, यूनिटी, प्रेफर, आदित्य बिरला, L&T और भी पोर्टल है, उनका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर आपका कोई केस पूना वाला रिजेक्ट होता है तो आप उनमें लॉगिन कर सकते हो, जिससे आपकी लीड खराब नहीं होगी। और कोई भी केस डिसबर्स होता है तो डिसबर्सल कंफर्मेशन के बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।